हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सारे ठीक होंगे। हम कर रहे हैं आपकी क्लास 9th चैप्टर 6 ट्रायंगल डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन। जैसे दो क्वेश्चन हमने फर्स्ट और सेकंड पहले वाले सेशन में किया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे करेंगे। बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो यूज करके, और कुछ क्राइटेरिया जो भी हमें यहाँ पे आएंगे तो जो यूज होगा इन दोनों में से। जो अब तक आपने पढ़ा हुआ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दो पढ़ी थी आपने, और कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया जो पढ़े हैं, उनमें से जो भी चीज यूज होगी वो लगा के हम यहाँ पे एक्सरसाइज 6.2 के बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने जो इस चैप्टर में पढ़ा आज तक, उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि ये जो एसएस क्राइटेरिया पढ़े आपने, पर सबसे पहले एसएस मतलब दो ट्रायंगल्स लें हम, अगर उसके दो साइड्स, दूसरी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल की दो साइड्स और दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग, और उनके इंक्लूडेड बीच वाला एंगल अगर आपको बराबर मिले तो हम उन ट्रायंगल्स को कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स दोनों। इसी तरह से एएसए में था कि दो एंगल के बीच में एक साइड अगर इक्वल मिले दूसरी ट्रायंगल के साथ, दो एंगल और उसके बीच वाली साइड, तो तब भी हम कह सकते हैं। अगर इसी तरह से अगर दो एंगल और कोई एक साइड हमें मिले, एक ट्रायंगल की और दूसरे ट्रायंगल की इक्वल मिले, तब भी हम ये कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। अभी तक हमने यही क्राइटेरिया पढ़े हुए हैं। और साथ में दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी? कि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कि अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, मतलब उसकी कोई दो साइड्स बराबर हैं, तो उसके जो ऑपोजिट एंगल होंगे बराबर साइड्स के वो बराबर होंगे। एक ये पढ़ा था, और एक ये पढ़ा था कि अगर साइड्स, अगर एंगल बराबर हमें मिले हैं कहीं ट्रायंगल में दिखाए गए हैं, तो उसकी ऑपोजिट साइड जो है वो बराबर होंगी। ये हमने पढ़ा था। ये आपको रिवाइज करके रखना है, दिमाग में पूरा रखना है, तभी जाके क्वेश्चन हमारे जो है वो सॉल्व होंगे, प्रूव होंगे, तभी जाके होंगे। तो यहाँ हमने इसमें जैसे ये इस रूल में आपने कैसे पढ़ा था, जैसे मैंने ये एक ट्राइंगल ली PQR, तो इसमें क्या है कि एंगल ऑपोजिट टू, अगर हमारे पास ये दो साइड्स आपस में बराबर दी गई हैं, कौन सी? ये वाली, कि ट्राइंगल साइड PR इज इक्वल टू साइड QR, ये बराबर दी है, तो हमारे कौन से एंगल बराबर होंगे? एंगल P। अगर हमें ये गिवन है कि दो साइड कौन सी बराबर देंगे, जैसे मैंने ले ली PR इज इक्वल टू QR, तो इसका मतलब हमारा एंगल PR के ऑपोजिट एंगल कौन सा है? Q। एंगल Q इज इक्वल टू QR के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? P बराबर होगा। ये मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ एक किस्म का, कि अगर दो साइड, ये वाली दो साइड बराबर है तो ये दो एंगल बराबर होंगे। अगर ये वाली साइड बराबर है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो हमारा ये वाला Q एंगल और R एंगल आपस में बराबर होगा। तो इस तरह से आपने देखना है कि अगर दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल, ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे। और इसी तरह से इधर अगर साइड्स दो बराबर हैं, साइड एंगल बराबर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल हमें, ये एंगल और ये एंगल हमें बराबर दिया गया, फॉर एग्जांपल एंगल A इज इक्वल टू एंगल B दिया गया है, तो हमारे पास क्या होगा? एंगल A के सामने वाली साइड कौन सी है? BC इज इक्वल टू एंगल B के सामने वाली साइड कौन सी है? ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC। तो BC AC के बराबर हो जाएगा। अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो हमारे पास BC इज इक्वल टू AC हो जाएगा। तो अगर ये बराबर है, एंगल A और एंगल C आपस में बराबर दिए गए हैं, तो तब हमारे पास कौन सा? AB इज इक्वल टू BC आ जाएगा, क्योंकि A के ऑपोजिट BC है और C के ऑपोजिट AB है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये दो प्रॉपर्टी अच्छी तरह से चल रही हैं। पहले भी हमने कल ये लगा के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड निकाला, तो ये तो साथ में ये क्राइटेरिया भी आपने दिमाग में रखना है, तो फिर जाके आपके क्वेश्चन ये निकलेंगे। ये ट्राइंगल जो प्रॉपर्टी, इनको अच्छी तरह से दिमाग में रखना है। दो साइड्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल बराबर होंगे, दो एंगल्स बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट साइड्स बराबर होंगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास? ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच आल्टीट्यूड्स BE एंड CF। यहाँ एक चीज दी गई है, क्या दिया गया है? आल्टीट्यूड्स BE एंड CF, दो आल्टीट्यूड्स हैं, ड्रॉन टू इक्वल साइड ऑफ AC एंड AB।
क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसलिए दो इक्वल साइड्स होंगी, कौन कौन सी दी हैं, AC और AB रिस्पेक्टिवली, और ये दो आल्टीट्यूड हैं जो इनके ऊपर गिरे हुए हैं। अब आल्टीट्यूड कितने होते हैं ट्राइंगल के वो हम अभी समझेंगे, आपको पहले भी पता है, और क्या आल्टीट्यूड क्या होता है वो अभी समझेंगे जब हम फिगर बना लेते हैं। तो शो दैट दीज आल्टीट्यूड आर इक्वल, हमें क्या करना है कि ये आल्टीट्यूड बराबर करके देने हैं कि कौन से आल्टीट्यूड हैं, BE और CF आपस में बराबर करके देने। ये क्वेश्चन को पहले समझना है, पहले फिगर लाते हैं, फिगर उन्होंने दी हुई है तो फिगर लाते हैं हम। फिगर क्या है हमारे पास, तो ये आई हमारे पास, ये ले ली हमने ABC ट्राइंगल ABC जो हमें दी है। तो इसमें BE, ये BE हमारे पास एक आल्टीट्यूड हो गया, और CF हमारे पास दूसरा आल्टीट्यूड हो गया, ये दो आल्टीट्यूड हो गए। तो ये हमें आ गया ABC से ट्राइंगल, इसमें ये दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू AC और साथ में BE एंड CF फॉर द आल्टीट्यूड जो कि गिरे हैं किस पे, BE टू AC के ऊपर और CF जो है वो AB के ऊपर। अब हमने इक्वल कर देने हैं कि BE इज इक्वल टू CF, ये हमारा प्रूव करना है हमने, ये आएगा। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले हम पहले इसका गिवन और ट्रू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन क्या है, ए ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle जिसमें आपको दिया हुआ है कि इक्वल साइड्स, कहा है इक्वल साइड्स हैं ये वाली AC एंड AB, विद AC इज इक्वल टू AB या AB इज इक्वल टू AC, ये हमें दिया गया है। आल्सो और क्या दिया है कि BE एंड CF, ये BE और CF आर द altitudes of ट्राइंगल ABC। तो इसी ट्राइंगल के जो आल्टीट्यूड हैं, अब समझेंगे हम आल्टीट्यूड क्या हैं, क्या होते हैं, उसे रिवाइज करेंगे दोबारा। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है यहाँ पे, वो हमें क्या है कि ये दोनों आल्टीट्यूड बराबर करके देने। तो आल्टीट्यूड एक क्या है BE और दूसरा क्या है हमारे पास CF, एक BE और एक CF इक्वल करके देने हैं हमने, कि अगर ये इक्वल साइड पे गिरे हैं तो ये इक्वल होंगे, ये हमने करके देना है। उसके बाद हम करेंगे प्रूफ। तो प्रूफ में क्या क्या आता है वो उसके लिए पहले समझेंगे इसमें इसे। तो हम पहले समझेंगे आल्टीट्यूड क्या होता है। आल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर होता है जो किसी एक वर्टेक्स से हम ड्रा करें, जैसे A से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो अपोजिट साइड पे गिरे, उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने AD ये खींचा तो AD इज द एल्टीट्यूड के एक परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। जिस वर्टेक्स से आप खींचोगे परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड पे जाके गिरेगा, वहां जाके ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा, वो ऐसी लाइन सेगमेंट जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो ये एंगल BAD या ADC 90 डिग्री बना, इसे हम आल्टीट्यूड कहते हैं। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ आपको पता। इसी तरह से ये BEB, जब हमने BE खींचा तो B से खींचा तो वो जाके यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना। तो इसी तरह से CF। तो इस तरह से एक ट्राइंगल के तीन आल्टीट्यूड होते हैं, जिसमें दो आल्टीट्यूड हमें दिए गए हैं, एक B से गिराया गया है, B से खींचा गया, और एक C वर्टेक्स से खींचा गया है। तो अब हम क्या करते हैं, वो दो ट्राइंगल बाहर निकाल लेते हैं जिनकी एक साइड BE है एक ट्राइंगल में और दूसरी ट्राइंगल में CF है, क्योंकि हमने B और CF बराबर करना। और दूसरी चीज आपको देखना है कि गिवन में हमें क्या दिया है। गिवन क्या है कि एक AC और AB है, AC और AB आपस में बराबर है, तो वो ट्राइंगल निकाल लो जिसमें, बाहर निकाल लो जिसमें AC और AB एक उस ट्राइंगल की साइड हो और एक उस ट्राइंगल की साइड हो, इक्वल हो जाएंगी, और दूसरा BE और CF अलग अलग हो। तो ये दो ट्राइंगल मैंने निकाल ली, ये वाली ट्राइंगल ABE और ACF, ये दोनों ट्राइंगल हमने बाहर निकाली। बाहर निकालने से फायदा ये है कि यहाँ पे आपको मुश्किल होगा कि कैसे क्या बराबर है क्या बराबर है, तो यहाँ बाहर निकालेंगे तो हमें दूर से दिखेगा कौन कौन से बराबर है। जैसे AB इज इक्वल टू हमारे पास AC दिया है गिवन ऑलरेडी। एंगल 3 जो है ये इस ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल का भी है, तो दोनों कॉमन एंगल है, सेम एंगल है, वहीं पे बन रहा है, उतना ही एंगल बन रहा है, तो ये भी इक्वल है। दो चीजें हमें बराबर मिल गई। और तीसरा एंगल 1 और एंगल 2 जो हमने ड्रा किए, ये दोनों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है आपस में, आल्टीट्यूड है। तो आल्टीट्यूड मैंने समझा दिया, ये परपेंडिकुलर होता है, ये 90 डिग्री के। तो हमारे पास दो एंगल और एक साइड मिल गई है, तो हमारा ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगी। जब ये कांग्रुएंट होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से हम बता सकेंगे CF और BE और CF आपस में बराबर हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को पहले समझ लेना है। तो अब सीधा लिखते चलते हैं तो हो जाएगा क्वेश्चन, अब इजी है। तो इसमें देखो एंगल
इन ट्राइंगल ए बी ई, इस ट्राइंगल में और ए सी एफ में हमें सबसे पहले ये जो गिवन है, एक तो हमारे पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, ये दोनों का सेम एंगल है, इसमें भी है इसमें भी है, मैंने समझा दिया, तो हम इसे लिखेंगे कॉमन एंगल। क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल, तभी बराबर है। और दूसरा हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी भी दिया है हमें, ये क्यों बराबर है? ये ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है, दोनों साइड हमने ये वाली साइड आपस में बराबर है, ये ऊपर से ही निकाली है हमने, तो ये हमारे पास आ गया गिवन। एंड द थर्ड क्या है हमारे पास कि एंगल 1 इस ट्राइंगल का और एंगल 2 इस ट्राइंगल का, ये भी आपस में इक्वल है। ये क्यों है? कि क्योंकि हमारे पास BE एंड CF फॉर द एल्टीट्यूड, मैं समझा चुका हूँ ये आपको पूरी बात। तो एल्टीट्यूड जब यहाँ पे गिरते हैं तो वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये इसलिए ये दोनों क्या है 90 डिग्री के, तो ये तीनों चीजें हमें बराबर मिल गई। तो इसी से बाई एंगल साइड से हम ये दोनों ट्राइंगल कांग्रुएंट कर लेते हैं। तो दोबारा ये देखो, एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर, बाई AAS हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी? कांग्रुएंट हो जाएंगी। कौन सी ट्राइंगल? ट्राइंगल AB बाई AAS, कांग्रुएंस रूल, ट्राइंगल ABE is congruent to triangle ACF, ये इस रूल के तहत बराबर हो गई। अब हमारा काम क्या है कि हमने क्या प्रूव करना है? BE is equal to CF। अब हमें देखें तो BE इस ट्राइंगल की साइड है और CF इस ट्राइंगल की साइड है, और ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है क्योंकि A is correspond to A and B is correspond to C and FE is correspond to F। तो ये हमने देख लिया तभी जाके बराबर हो। तो B सेकेंड नंबर पे है, E थर्ड नंबर पे है, तो इज इक्वल टू हमारे पास सेकंड नंबर पे क्या है? B किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है? C को, और E किसको कर रहा है? F। तो ये हमारे पास आ गया बिकॉज CPCT। तो हैंस क्या हो गया? ये हमारे पास BE और CE आपस में बराबर हो गए, तो हैंस एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। जो एल्टीट्यूड हमें दिए थे वो क्या आ गए? एल्टीट्यूड्स आर इक्वल हो गए। यही हमें प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। तो आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सेम है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, उसका कन्वर्स है। वो हम आपको असाइनमेंट देंगे, उस पे आप घर पे करोगे वो, तो मैं वहां समझा दूंगा असाइनमेंट पे कि कैसे कैसे करना है, वैसे ही बिल्कुल सेम है उस तरह से। तो अब 5th क्वेश्चन चलते हैं। 5th क्वेश्चन है हमारे पास ABC एंड DBC, दो ट्राइंगल्स हैं ABC और DBC, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल्स दी गई हमें। तो ऑन द सेम बेस, जो कि एक ही बेस के ऊपर हैं, शो दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। तो हमें ये करना है शो। तो ये आ गई हमारी ABC ट्राइंगल और दूसरी ये आ गई हमारे पास DBC ट्राइंगल। ये दो ट्राइंगल्स दी गई हमें ABC एंड DBC, ये सेम बेस के ऊपर है, एक ही बेस है इनका, और ये आइसोसेलेस हैं। अब यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि कौन सी साइड्स किसके बराबर है इसमें और कौन सी साइड इसमें बराबर है, बट जब इनका कॉमन बेस आ रहा है BC, तो इसका मतलब नेचुरली AB और AC आपस में बराबर होंगी, यहाँ पे BD और CD आपस में बराबर होंगी। तो वैसे तो आपकी फिगर उसमें शो भी किया गया है ये इसके बराबर ये, बट हमें उससे नहीं चलना होता, हमें पूरा देखना है कि अगर ये कॉमन बेस है इनका, तो नेचुरली ये और ये साइड बराबर होगी इस ट्राइंगल में, और ये साइड बराबर होगी इस ट्राइंगल। तो पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है? टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC and triangle DBC are on the same base, are on the same base, और आइसोसेलेस ट्राइंगल, हम यहाँ ये भी लिखेंगे कि और आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, जो कि हैं क्या हैं? सेम बेस के ऊपर हैं। तो आइसोसेलेस हैं, तो दैट इज हमारा सेम बेस कौन सा? BC। तो दैट इज हमारे पास क्या होगा? इसका मतलब ये मैंने समझा दिया, दैट इज AB इज इक्वल टू AC दिया गया है, क्योंकि सेम बेस BC है तो ये दो बराबर होंगी, तो उस ट्राइंगल में, एंड BD इज इक्वल टू CD है, ये हमें दो बराबर दिए गए हैं। प्रूव क्या करना है हमने?
प्रूफ सीधा यहाँ से देख के उतारना है कि एंगल ए बी डी, ये पूरा एंगल आप पूरी फिगर का बन गया ए बी डी एंगल, ये पूरा एंगल। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। इस साइड पे ये एंगल ए सी डी बन रहा है, ये ए सी से और सी पे एंगल बन रहा है ए सी से और सी डी से। तो एंगल ए सी डी ये हमें इक्वल कर देने हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे प्रूफ, कहाँ से थोड़ा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरह से हम इसे करें। तो इसमें हम क्या करें कि अगर हम ये ट्राइंगल ले लें ए बी सी, ये ट्राइंगल जो है, अगर हम इसमें ये ट्राइंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर कर दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कर दें, और इस ट्राइंगल में अगर 3 और 4 बराबर कर दें, अगर हमारे पास एंगल 1 और 2 बराबर आ जाएगा, एंगल 3 और 4 बराबर आ जाएगा, और 1 और 3 प्लस करके जो हमें एंगल चाहिए, ये वाला एंगल एंगल 1 और ये वाला एंगल एंगल 2, एंगल 3 सॉरी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बनेगा जो कि एंगल ए बी डी बनेगा। उसी तरह से अगर 2 और 4 को प्लस करें हम तो ये पूरा एंगल ए सी डी बनेगा। तो वो वही चाहिए हमें। इक्वल करने के लिए क्या करना है कि ये कभी इसके बराबर हो जाए और ये इसके बराबर आ जाए, इनको ऐड करें तो ये भी बराबर, ये 60 का होगा, ये 40 का होगा तो ये पूरा 100 का बनेगा, ये भी ऐसे 60 और 40 का, ये पूरा 100 का बनेगा। तो हम ऐसा ही कोशिश करते हैं। जो हमें दूर से दिख रहा है, बड़ा आसान दिख रहा है कि ये ट्राइंगल एक आइसोसीलेस ट्राइंगल दी गई है। मैंने यहाँ लिखा, मेरे से रह गया था, आर आइसोसीलेस ट्राइंगल्स, ये ट्राइंगल्स आइसोसीलेस हैं, ठीक है। तो ये आइसोसीलेस ट्राइंगल दी गई है, मैं बाहर निकाली है, जिसमें ए बी और ए सी बराबर दिए गए हैं। तो वो ए बी के ऑपोजिट एंगल 2 है और ए सी के ऑपोजिट 1 है, तो 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से इस ट्राइंगल में हमें अगर ये ट्राइंगल ले लें तो ये देखो हमें बी डी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है, ये आइसोसीलेस ट्राइंगल, तो इसमें भी ये 4 और 3 एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे, दोनों ऐड करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बारी बारी ले लेते हैं। सबसे पहले हम ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में क्या आएगा हमारे पास, हमारे पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, आइसोसीलेस ट्राइंगल दी है, ये लिखा है हमने गिवन में पहले ही। देयरफॉर ए बी के ऑपोजिट एंगल है हमारे पास एंगल 2 और ए सी के ऑपोजिट एंगल है 1। तो एंगल 2 एंगल 1 आपस में बराबर हो गए। क्यों बराबर हो गए, रीजन देना आपने कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, दो चीजें हो गई और ये दे देते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, अब लेते हैं हम अगली सेकंड ट्राइंगल। दूसरी ट्राइंगल कौन सी, इन ट्राइंगल डी बी सी। इस ट्राइंगल में हमें क्या दिया है, बी डी इज इक्वल टू सी डी दिया गया है, बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये है गिवन। तो देयरफॉर इसमें क्या आएगा, तो हमने क्या लिखा इस ट्राइंगल में, बी डी इज इक्वल टू सी डी लिखा, तो देयरफॉर बी डी के ऑपोजिट एंगल है 4, देयरफॉर एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। सी डी के ऑपोजिट कौन सा है, 3, ये आ गया सेकंड। अगर हम फर्स्ट में हमारे पास आया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसमें आया सेकंड में 4 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू 3, तो ये भी क्यों आया, सेम रीजन एज अब एंगल ऑपोजिट टू। तो हम सेम लिख सकते हैं, सेम रीजन एज अब। तो अब क्या करेंगे, अगर हम ये ऐड करें 2 प्लस 4, पहली में LHS में 2 है, एंगल 2 है तो यहाँ 4 है, इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो हमारे पास एंगल ये बराबर हो जाएंगे जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, बोथ साइड ऐड करेंगे, एडिंग बोथ साइड फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो फर्स्ट है हमारे पास, उसकी LHS है एंगल 2, तो सेकंड की LHS क्या है, एंगल 4, तो हो गया हमारे पास एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, तो इसकी फर्स्ट की RHS क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल इसमें 3। अब हम फिगर देखेंगे, एंगल 1 ये वाला प्लस एंगल 3, तो ये बन रहा है एंगल ए बी डी। तो इस साइड पे हमारे पास एंगल बन गया ए बी डी, एंगल 1 प्लस एंगल 3, और इस साइड पे एंगल 2 प्लस एंगल 4, तो ये दोनों मिला के ये हमारे पास पूरा एंगल बन गया एंगल ए सी डी।
तो हमें यही प्रूव करना था कि एंगल ए बी, तो वहां हमें पूछा ए सी डी इक्वल टू ए बी डी, वहां हमें पूछा है तो हम इसे उसी तरह से लिख लेते हैं जैसे उन्होंने दिया एंगल ए बी डी ये वाला इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, हेंस प्रूव हो गया। हमें यही प्रूव करना था। तो मुझे आशा है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो बड़ा इजी है, ये ट्राइंगल लो एंगल ऑपोजिट टू करो, ये ट्राइंगल लो एंगल ऑपोजिट टू करो, इनको ऐड करो, तो इस तरह से कर दो क्वेश्चन। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें ट्राइंगल दी गई है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये ट्राइंगल हमें दी गई है ए बी सी, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है जिसमें ए बी और ए सी आपस में इक्वल दिए गए हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। इस ट्राइंगल में ये देखो ए बी और ए सी आपस में बराबर दिए गए हैं ये, और उसके बाद कहा है कि साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड। बी ए को हमने साइड को बढ़ाना है आगे, कहां तक बढ़ाना है, टू डी तक। तो कहां तक बढ़ाना है, डी तक, तो ये बढ़ा दी हमने डी तक। तो सच दैट हमारे पास बी ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू ए डी, जो ए बी और ए डी आपस में बराबर, इस तरह से बढ़ाना है। बी से ले बी ए को आगे प्रोड्यूस करना है, कितना आगे प्रोड्यूस करना है, जितना बी ए है इतना ही आपने ए डी लिखना है। तो उसके बाद सी डी को ज्वाइन भी कर लेना है, ये मैंने कहा नहीं, बट यहाँ लिखा है शो दैट एंगल बी सी डी, ये एंगल बी सी डी जो है वो 90 डिग्री करके देना है कि राइट एंगल बना के देना है हमने। तो तब हमने क्या करना पड़ा, इसे ज्वाइन भी करना पड़ा। तो ये हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है और बी ए को बढ़ाया गया है कहां तक, डी तक। कैसे कि ए बी और ए डी भी बराबर है, तो हमें शो करना है कि ये वाला एंगल जो है बी सी डी एंगल जो है वो हमने कितना 90 डिग्री करके देना है। तो ये देखो हमें ट्राइंगल दी गई है ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें ए बी ए सी के बराबर दिया गया है। तो अगर हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, टू साइड्स इक्वल दी हैं तो उनके अपोजिट एंगल बराबर है, तो हमें 1 और 2 बराबर आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे ए सी डी, तो इसमें पहले ये देखो कि ए बी और ए डी के बराबर दिया गया है, ए बी ए सी के बराबर दिया गया है। इसका मतलब ए डी और ए सी भी आपस में बराबर होंगे, तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी ए डी सी। तो उसमें भी ये दो साइड बराबर हैं, इनके ऑपोजिट एंगल बराबर हैं, और 4 और 3 बराबर हो जाएगा। तो जब ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल इसके इक्वल हो जाएगा, तो उसके बाद हमें ये पूरी ट्राइंगल लेंगे हम ए बी सी डी। इसमें क्या करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल को प्लस करेंगे, तो हमारा ये एंगल जो बी सी डी है वो 90 डिग्री का आ जाएगा। इस तरह से हमने करना है। शुरू करते हैं हम। तो ये हमें सिंस ए बी इज इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, ये दिया हुआ है, ठीक है। आल्सो ए डी इज इक्वल टू ए बी, ये भी हमें गिवन है, दोनों चीजें हमें गिवन है। तो देयरफॉर हमारे पास जैसे मैंने समझा दिया ए बी ए सी के बराबर, ए डी ए बी के बराबर, इसका मतलब ए सी और ए डी भी आपस में बराबर होंगी। देयरफॉर ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये भी आपस में इक्वल होगी। तो ये हमें चाहिए, हमने ले ली। अब ले लेते हैं हम इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल, एक पहले ए बी सी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी क्वेश्चन में समझा चुका हूं पहले आपको। इसमें एंगल 1 इज इक्वल टू सॉरी ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, अभी लिखा हमने ऊपर, ये दोबारा लिख सकते हो आप गिवन, ये हमें गिवन है। तो हमने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो ए बी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है 2 और ए सी के ऑपोजिट एंगल कौन सा है 1। तो देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों आया, तो ये हम दे देंगे यहाँ पे फर्स्ट, ये आया क्यों कि एंगल ऑपोजिट टू, जो हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी पहले भी लगाई, पिछले क्वेश्चन में, ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये रूल लगाया हमने प्रॉपर्टी। इसी तरह से हम क्या करते हैं, अब ए सी डी ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इसमें इस ट्राइंगल में हमें दिया हुआ है कि अब अभी ऊपर निकाला हमने, डिब्बे में डाला हुआ है कि ए सी इज इक्वल टू ए डी। ये हमारे पास ए सी और ए डी आपस में इक्वल साइड्स हैं, बन गई थी हमारे पास। देयरफॉर इनके ऑपोजिट एंगल भी सेम रीजन से बराबर होंगे। तो ए सी का ऑपोजिट कौन सा है, एंगल 3 इज इक्वल टू ए डी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल 4। तो एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये सेम रीजन आ गया हमारे पास, ऊपर वाला रीजन सेम यही।
तो ये दोनों रीजन से, हमारे सेम रीजन से दोनों चीज प्रूव हो गई। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल BCD, हम क्या करेंगे BCD बड़ी वाली ट्राइंगल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से उसे। तो अब ले लेते हैं पूरी ट्राइंगल BCD, ये ले ली हमने BCD। तो इसमें एंगल हमारे पास एंगल 1 प्लस एंगल 4, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों है? बिकॉज sum of all angle of triangle is sum of all angles of triangle is 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। अब हमें निकालना है BCD 90 डिग्री, और यहां से ये हमने 1 और 4 खत्म करना है। अब हम यहां देखें एंगल 2 और एंगल 3 दोनों मिला के हमारे पास BCD बन रहा है। इसमें दो एंगल हैं 2 और 3, तो हम एंगल 1 की जगह 2 लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, 4 की जगह भी 3 लिख सकते हैं, तो क्योंकि हमें 2 3 चाहिए, 2 3 BCD बन जाएगा। तो हम यही करेंगे, देयरफॉर एंगल 2 की जगह हम लिखेंगे 1 की जगह लिखेंगे 2 प्लस एंगल 4 की जगह लिखेंगे 3, बिकॉज फ्रॉम फर्स्ट से ये एंगल 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर है और एंगल 4 इज इक्वल टू 3 के बराबर है, लिख लिया। तो प्लस ये दे के एंगल BCD इज इक्वल टू, ये आगे आ गया हमारे पास 180 डिग्री। तो ये 2 और 3 जो पेयर बन रहा है, इन दोनों को मिला के अगर हम फिगर में देखें 2 प्लस 3 ये बन रहा है एंगल BCD। तो इन दोनों को हम क्या लिखेंगे, एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो BCD BCD, एक BCD ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, इधर से ट्रांसपोज करेंगे लाएंगे तो अपॉन हो जाएगा, डिवाइड करेगा ये तो 90 आ गया काट के। तो देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। हेंस ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। तो आपको समझ आ गई होगी ये अच्छी तरह से। तो ये 3 क्वेश्चन थे आज जो हमने किए, यहाँ पे यही करने थे हमने। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जैसे आज निकाले, इस तरह से आपने निकालने, देखना है दिया क्या है वो बीच में ढूंढना है आपने, और कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी वो थोड़ा दिमाग में रखना है। और जो ट्राइंगल आपको जैसे दी है वो फिगर थोड़ा बाहर निकाल लो उसमें से निकाल के, तो आपको बहुत इजी लगेगा ये। तो देख देख के करते जाओ, फिगर को देख देख के करते जाओ। तो अब आगे हम असाइनमेंट करते हैं। तो ये असाइनमेंट आपके लिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर ये बेसिकली 4 है इसी एक्सरसाइज का। ABC is a triangle in which altitude BE and CF two side AC and AB are equal। ये altitude इक्वल दिए गए हैं, बिल्कुल उसका कन्वर्स है। उसमें हमने ये altitude क्वेश्चन नंबर 3 में altitude बराबर किए थे, यहाँ हमें, और AC AB बराबर दी गई थी, यहाँ हमें ये altitude क्या दिए गए हैं, बराबर दिए गए हैं। और कहा गया कि पहले आप ये ट्राइंगल कांग्रुएंट करो, वहां भी हमने यही ट्राइंगल कांग्रुएंट की थी, यहाँ भी हमने यही ट्राइंगल कांग्रुएंट करनी है, और उसके बाद AB और AC इक्वल करके दो। तो यही सेम क्वेश्चन है, उसका उल्टा है। यहाँ पे हमने गिवन में AB इज इक्वल टू AC लिखा था, यहाँ गिवन में BE इज इक्वल टू CF आ जाएगा। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया था कि ये AB और AC बराबर दिए गए थे, तो वहां हमें BE और CF बराबर दिए गए हैं। तो हमने यहाँ पे जैसे आपने ये लिखा है ट्राइंगल ABC लिखनी है, आइसोसेलेस नहीं लिखनी है आपने। तो आपने लिखना है कि यहाँ BE CF और अल्टीट्यूड इसी तरह से लिखना है, साइज दैट BE इज इक्वल टू CF यहाँ। तो ये चीज जो AC इज इक्वल टू AB आपने यहाँ पे लिख देनी है। साथ में जो फर्स्ट पार्ट भी है वो ट्राइंगल, यही ट्राइंगल हमने, उन्होंने कहा है कांग्रुएंट करने के लिए यही लेनी है हमने, ऐसे ही लिखना है इन ट्राइंगल AB एंड ACF। यहाँ भी एंगल अगर 3 दोगे आप नाम ऐसे ही ट्राइंगल को वहां पे, तो एंगल 3 3 बराबर आ जाएगा। AB इज इक्वल टू AC की जगह आपके पास BE इज इक्वल टू CF दिया होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो दिया है हमें BE इज इक्वल टू CF दिया गया है। तो हमें, तो यहाँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वही 90 डिग्री क्योंकि एल्टीट्यूड दिए गए हैं। तो ऐसे ही हमने करके ये बता देना है कि ये हमारे पास क्या है। तो इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा उसी रूल से बाई AAS, मगर साइड यहाँ दूसरी हो गई, तो ये AAS से ये ट्राइंगल जो है वो कांग्रुएंट हो जाएंगे। पूरा सेम मैंने समझा दिया। तो जब ये कांग्रुएंट हो गई तो CPCT से AB इज इक्वल टू AC, A इज कॉरस्पॉन्ड टू A, B इज कॉरस्पॉन्ड टू C एंड E इज कॉरस्पॉन्ड टू F। तो AB इज इक्वल टू AC आ जाएगा, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगी। तो ऐसे ही हमने ये करना। तो ये हमारी बुक्स हैं, ये
जेके बोस की ये बुक, इससे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं 6.2 के, तो ये एनसीईआरटी की है, इसमें ये 7.2 है, सेम बुक है मगर यहाँ पे 7 चैप्टर है, तो ये एनसीईआरटी की है, तो ये हमारी बुक्स हैं। तो थैंक्स, आपको ये अच्छी तरह समझ आ गई होगी, तो अच्छी तरह से सुना होगा आप।